अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लौलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नई दिल्ली में LG मनोज सिन्हा की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दी ब्रीफिंग। सिक्योरिटी, इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर भी तबादला ख्याल। आगा रुहुल्ला मेहदी ने रिजर्वेशन और अवामी वादों पर हुकूमत को बनाया निशाना। कहा तलबा को खौफजदा करने की कोशिश की गई। तलबा हॉस्टल्स में छापामारी का लगाया इल्जाम। दूध पथरी में सयाहती सरगर्मियां फिर बहाल। मुकामी लोगों सयाहों ने फैसले का किया खैर मकदम। सयाहों की वापसी से मकामी रोजगार को मिलेगा फरोग। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल खत्म। 30 सितंबर तक सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने की यकीन दहानी। रूल्स मुकर्रर वक्त तक न बने तो दोबारा एहतजाज की वार्निंग। पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर में ताज़ा पेशरफ्त, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और तरक्याती सरगर्मियों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दीगर मामलात पर भी तफसील से गुफ्तगू की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने रिजर्वेशन के मामले पर बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रवां साल जब तलबा ने एहतजाज करने की कोशिश की तो तलबा के हॉस्टल्स में छापे मारे गए, जिसके बाद तलबा खौफजदा हो गए। आगा रुहुल्ला के मुताबिक तलबा ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया था, ताहम मुबैना तौर पर उन्हें दबाव का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तलबा से खौफजदा न होने की अपील की और उन्हें अपने घर आकर मीडिया से बात करने की पेशकश की। आगा रुहुल्ला ने कहा कि इसी सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी तलबा से खौफ पर काबू पाने की अपील की। स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पे छापे मारे गए, उसके बाद वो डरे। उसके बाद एक इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मीडिया को एड्रेस करेंगे, उनको डराया गया। मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर पे आइए, आप मीडिया को एड्रेस करें। मगर उस दिन भी उनको डराया गया, तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया था, आप इस डर को निकाल दीजिए। पता है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। पहली बात, मैं स्टूडेंट्स पे कॉन्सिक्वेंसेस आने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी PSA UAP लगाने की जरूरत ना करे उन पे। अगर वो पीसफुली बाहर आते अपने हक के लिए, मैं लड़ूंगा उनके लिए। पहली बात ये। दूसरा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस होंगी भी, वो अकेले वो फेस नहीं करेंगे, मैं भी उनके साथ फेस करूंगा। मगर एक दिन हमें इस डर को निकालना है, अपनी लड़ाई के लिए बाहर आना है, पीसफुली ऑफ कोर्स, डेमोक्रेटिकली ऑफ कोर्स। प्रोटेस्ट हमारा हक है। निकले वो जुर्रत करे, मैं उनके साथों सामने होऊंगा। कॉन्सिक्वेंसेज अगर होंगे वो मैं फेस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन पे कॉन्सिक्वेंसेज ना आए, मगर वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सभी वो स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ आप भी, पेरेंट्स भी उनके साथ बाहर आए। तो ये लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं है। आगा साहब, आपने बोला जो जंतर जम्मू कश्मीर में जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने माली साल 2026-27 के लिए सार्फिन के बिजली फीस में मजीद 6.83% इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नई शरह 1 सितंबर से नाफिज होंगी। बिजली फीस में इजाफे के फैसले पर अवामी और सियासी हलकों में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल अवाम से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराम करने और बिजली फीस में नरमी का वादा किया था, ताहम मौजूदा इजाफा इन वादों के बरकस है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर इकबाल चौधरी ने उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उमर सरकार इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है। देखिए, अब सरकार की बात करते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और उमर साहब ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे।
सिलेंडर भी लोगों को देने की बात की थी। आज हमारी माएँ बहनें उन सिलेंडर्स का इंतज़ार कर रही हैं कि 12 सिलेंडर कब आएंगे। बहुत सारे यूनिट फ्री करने की बात की थी, पानी की बात की थी, सड़क की बात की थी, बिजली की बात की थी, हर चीज़ की बात की थी। लेकिन सरकार पाने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ये सारे वादे भूल चुके हैं। आज उनको सिलेंडर भूल चुके हैं, बिजली भूल चुकी है। उसी की एक वजह है कि आज बिजली का जो आप कह रहे हो कि वो बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने वादे बहुत किए थे, अपने वादों से आज इनकार कर रही है। आप जम्मू कश्मीर में सड़कों के हाल देख लो, बिजली का हाल देख लो, पानी का हाल देख लो। पूरे जम्मू की अगर बात की जाए सिस्टम की, तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग हुई है। यहाँ पे तो लाइट जाने। मैं समझता हूँ कि ये एक सरकार की सरासर और दिन दिहाड़े चोरी और धोखाधड़ी उस अवाम के साथ है जिस अवाम के साथ उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। और इसको छोड़ के और भी बहुत वादे किए थे, चाहे वो रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो आपका डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो श्रीनगर में बीजेपी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बीजेपी तर्जुमान साहिल बशीर, दानिश भट्ट, शेख साजिद और मंजूर भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि खिते में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, जमहूरी हकूक़ की मुबैना पामाली, इजहार राय पर पाबंदी और कारकुनों की गिरफ्तारियों के मामला तशवीशनाक है। रहनुमाओं ने आलमी बरादरी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बैन अवी मीडिया से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान के जेर निज़ाम इलाकों में मुबैना खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और बुनियादी व जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आतंक, जो ज्यादतियां पाकिस्तान कर रहा है, वक्त आ चुका है कि हम सब उसके लिए बात करें। चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाहे वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, चाहे वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें। हर एक चीज को जबरन दबाया जा रहा है, फोर्सफुली। जो हमारे भाई बहन disappearances in Balochistan, and almost 600 innocent killings have taken place in Balochistan. This is a human rights report. मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है जो कहती है कि बलूचिस्तान में 1500 के करीब लोगों को सिर्फ 2025 में गायब कर दिया गया। और किसने गायब किया? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। इस तरीके का जुल्म जबर वहां जारी है। और ये जो ये 2025 के ये नंबर्स है, इसमें जो स्पाइक हुई है, देयर इज अ स्पाइक ऑफ 75%। और हालात देखिए, आप बात करिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की, वहां पर हाल ही में इलेक्शन भी हुए, मगर जो पाकिस्तान में पीएमएल-एन के अलायंस पार्टनर है पीपीपी, बिलावल भुट्टो साहब, वो खुद कहते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गैर गेस्टेड मुलाजमीन की गैर मायना मुद्दत की हड़ताल हुकूमत की जानिब से सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 30 सितंबर 2026 तक मरतब करने की यकीन दहानी के बाद ख़त्म हो गई। मुलाजमीन के एक वफद ने वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम से किनायतों से मुलाकात की, जिसके बाद हड़ताल ख़त्म करके दोबारा ड्यूटी संभालने का फैसला किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा है, जिसके बायस उनकी तरक्की और दीगर सर्विस मामला मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत ने रूल्स की पेशरफ्त की निगरानी के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है, जो हर 10 रोज़ बाद पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। मुलाजमीन ने वाज़ा किया कि अगर 30 सितंबर तक रूल्स मरतब ना किए गए तो दोबारा एहतजाज शुरू करने और ज़रूरत पड़ने पर एमरजेंसी खिदमात भी रोकने पर गौर करेंगे। हमें मदऊ किया था मीटिंग के लिए जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी बारामूला को, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और ARIN ट्रेनिंग के आला हुकाम भी थे। वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें अभी तक जहाँ तक है उसका पॉजिटिव आउटकम रहा। मिनिस्टर साहिबा ने कंसर्न्स दिखाए हमारे मसले को लेके, जो हमारा इशू था, जो हमारी मांगें थी। वो मेन उसमें ये था कि हमारे जो रिक्रूटमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो आज तक पेंडिंग हैं सिंस वी हैव जॉइन्ड दीज न्यू मेडिकल कॉलेजेस।
तो उसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मैडम सकीना यतू जी का, जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं। उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के आला हुकाम का और ARIN ट्रेनिंग के आला हुकाम का। उनने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया और बहुत उन्हें जो पहल दिखाई उस मीटिंग में, हमारे इस मसले को बिल्कुल सही वक्त पे इसे हल करने में। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेहत अफजा मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिनमें ज़िला बडगाम के मशहूर सयाती मकामात दूध पथरी, तोसा मैदान और यूसमर्ग भी शामिल थे। बाद सूरत में बेहतरी के साथ दूध पथरी और यूसमर्ग समेत कई मकामात को सयाहों के लिए दोबारा खोला गया। ताहम कुछ अरसे बाद इन मकामात को फिर से बंद कर दिया गया था, जिससे मकामी कारोबार और सयाहत से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताहम अब दूध पथरी खुलने पर मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि सयाहों ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। CEO दूध पथरी ने इस मौका पर कहा कि सयाती मकामात के दोबारा खुलने से मुकामी लोगों को रोज़गार के मौके बहाल होने में मदद मिलेगी। मकामी अफराद और सयाहों ने दूध पथरी दोबारा खुलने पर खुशी का इजहार करते हुए इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। हम सुनील कुमार, पंजाब जलंधर से। दूध पथरी में हमने बहुत एंजॉय किया, ऑसम वेदर और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी टूरिस्ट यहाँ बिंदास आएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है और फुल एंजॉय करें। हम गए, सबसे पहले हम पहलगाम गए, पहलगाम से उसके बाद हम डल लेक के बाद आज दूध पथरी, फिर गुलमार्ग जाएंगे। सो कश्मीर पूरा एक्सप्लोर किया और आने वाले टाइम में फिर इंशाल्लाह इजाजत टाइम ने दी तो नेक्स्ट ईयर समर में फिर आएंगे। देवेंद्र कुमार। सर कहाँ से? इसमें करने की जरूरत कुछ खास नहीं है, वैसे देखने में बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे घोड़े वगैरह घुमाते हैं ना इसमें, तो उसकी गंदगी बहुत ज्यादा कर रखी है अंदर, उससे मतलब टूरिस्ट सबसे ज्यादा परेशान उसी से होते हैं। बाकी ये जिस तरह आपको मालूम था कि तो वेदर कंडीशन थोड़े से खराब हुए थे प्रीवियसली, तो उसमें एक प्रिकॉशनरी स्टेप हमने लिया था कि फॉर सम टाइम भी इसको हम बंद करेंगे। अब ये कल से दोबारा ओपन हुई है और जिस तरह आपको मालूम है कि फ्लो जो प्रीवियसली था वो काफ़ी ज़्यादा था, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा जो टूरिस्ट का फ्लो है वो अच्छा रहेगा। बिलाल अहमद। अब देखिए लोगों के अंदर कितनी खुशी है और कितना राहत मिला है लोगों को उम्मीद है कि अब दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद होते हैं लोग बहुत निराश हो जाते हैं। यहाँ हर किसी बेचारे ने बैंक से लोन लिया, इसके बाद रामबन के राजगढ़ इलाके में ज़मीन धंसने और मकानात में दरारें पड़ने के बाद इंतजामिया ने 3 खानदानों को एहतियाती तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तहसीलदार राजगढ़ मेजर सिंह के मुताबिक कलती चिकाकंडी में एक गैर रिहायशी ढांचा ज़मीन में धंस गया, जबकि एक रिहायशी मकान में भी दरारें पड़ी, जिसके बाद रेवेन्यू और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुँचकर कार्रवाई शुरू की। मुतासरा खानदानों को आर्जी रिहाइश के लिए खीमे फराम किए गए हैं। मकामी लोगों ने ज़मीन धंसने की वजह बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पानी के तेज़ बहाव और मुबैना तौर पर अचानक पानी छोड़े जाने को करार दिया है। ताहम इंतजामिया ने सूरत पर कड़ी नज़र रखने की बात कही है। मुतासरा खानदानों ने मुनासिब मुआवजे और मुस्तकिल बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया है। माइग्रेंट हैं, टोटली आप माइग्रेंट कहो इनको, क्योंकि हमारी ज़मीन जो थी, मकान जो थे, सारे बह गए ड्यू टू डैम की वजह से। डैम के गेट खोलने की वजह से पानी का बहाव जो बढ़ा और इन जाके पहाड़ियों को जब इसका प्रेशर लगा, प्रेशर की वजह से कटाव हुआ, कटाव की वजह से यहाँ स्लाइडिंग जोन बन गए। हर जगह स्लाइडिंग जोन बने हुए हैं और स्लाइड काफ़ी जा रही है यहाँ पे। और अभी 2 मकान हमारे कल बह गए थे और ये तीसरा मकान जो आप देख रहे हो हमारे बैक साइड में, ये मकान है, इसमें क्रैक्स आ चुके हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास तो तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने, मेरा नाम रोहित सिंह है और हम चक्काकुंडी के रहने वाले। ये लोकेशन कुल्थी है और मैं यही कहना चाहूँगा कि परसों इन्होंने डैम के गेट खोले, गेट की वजह से जो है जो वाटर लेवल लो हुआ और लो होने की वजह से जो वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ज़मीन में कटाव हुआ और कटाव की वजह से ये हमारे घर जो हैं कुछ तो दिस गए नीचे, ये चले गए पानी में और कुछ जो है मतलब जाने वाले हैं। यहाँ पे हम जनाब कम से कम डैम की वजह से सर, ये डैम के जो इन्होंने गेट खोला, पानी खोला, उसकी वजह से जब पानी नीचे गया पानी का बहाव बढ़ गया और उस वजह से सिंकी होने की वजह से कुछ मकान 1-2 बह गए पानी में। तो जो ये बचे हैं तो ये क्रैकिंग में हो गए
नहीं, परेशान तो यही है भैया, जैसे कि नीचे हमारा मकान थे दो, पूरे टोटली लॉस हो गए हैं। अब हमारी यही परेशानी है कि हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। और रहने के लिए तो आपको पता है यहाँ पे रोड पे जैसे कि टेंट दे के रखे हैं, और टेंट में कैसे रहेंगे, यहाँ पे तो ये जगह भी सेफ नहीं है। और आगे पीछे जहाँ भी जगह, हमें तो यही रिक्वेस्ट है कि जगह। श्रीनगर में शक्ति थर्मिक्स TMT ने एक शानदार डीलर्स मीट का इनेकाद किया, जिसमें वादी भर से नुमायां डीलर्स और कारोबारी शराकतदारों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद कंपनी की कामयाबी को उजागर करना और मुस्तकबिल की कारोबारी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करना था। कंपनी के मुताबिक 57 साल तारीख में एक अहम संगमेल अबूर करते हुए शक्ति थर्मिक्स TMT ने शुमाली भारत में नंबर 1 मुकाम हासिल किया है, जबकि मुल्क भर में इसे 17वीं पोजीशन हासिल हुई है। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले डीलर्स को एजाज़ात से नवाजा गया। कंपनी के डायरेक्टर अमोक बंसल और जनरल मैनेजर शिवराज गोत्रा ने डीलर नेटवर्क के किरदार को सराहते हुए मायारी मसनूआत और शराकतदारों को मुसलसल ताउन फराहम करने के अज़म का इजहार किया। इमारतें होती हैं, शक्ति थर्मिक्स 550 SD बार्स, और इस अदम्य मजबूती के पीछे खड़ा है कश्मीर इस्पात। शक्ति थर्मिक्स 550 SD बार्स की शुरुआत एक बड़े सपने से हुई, एक ऐसा सपना जिसमें पहला एक ऐसा प्लांट है जिसने जम्मू कश्मीर में सबसे पहला स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो आज ही अपनी लेगेसी के मामले में इतना जाने पहचाना, इतना जानते हैं लेगेसी के बारे में कि पूरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर को मालूम है कि डे बाय डे इन्होंने हमेशा अपने प्लांट को अपग्रेड ही किया। तो आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज जैसे दिन प्रतिदिन बिल्डिंग्स हाई रेज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज पहले सीमेंट लगता था, आज सारा स्ट्रक्चर जो है वो TMT में डिपेंड हो चुका है। तो हमने एक वो विज़न लिया कि जम्मू कश्मीर में किसी के पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमारे जो मौजूदा MD सर हैं राहुल बंसल सर और उनके जो बेटे हैं डायरेक्टर जो अमोक बंसल सर, हमने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि हम JNK में एक ऐसा लेटेस्ट वर्जन का प्लांट बनाएंगे। और आज हमारा जो प्लांट है पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले 1 नंबर पे है और ऑल ओवर इंडिया में 70 नंबर पे है। और कंपनी का जो विजन है, आज के डेट में हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ अफिलिएशन करके, जैसे आप देख सकते हैं, शक्ति थर्मिक्स प्लांट लगाया है, जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे लेटेस्ट है। पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी का प्लांट नहीं है। तो हमारा जो विजन है वो यही है कि अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को बेहतरीन क्वालिटी का स्टील दे पाएँ, एक्सीलेंस करते जाएं अपने स्टील प्रोडक्ट के क्वालिटी में। और इस इवेंट का जो हमारा पर्पस था कि अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिकग्नाइज करें, उनके लिए एक पूरा समारोह ऑर्गेनाइज करें। श्रीनगर की तारीखी दरगाह हज़रत बल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 8वें रोज़ भी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौका पर खुसूसी मजलिस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने नात, दुरूद व अज़कार, खतमातुल मुअज़्ज़मात और कुरान ख़वानी के ज़रिए अपनी अक़ीदत का इज़हार किया। अक़ीदतमंदों ने इंतज़ामात को सराहते हुए वक्फ़ बोर्ड की जानिब से किए गए इंतज़ामात की तारीफ़ की और कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। मे नाव गयासुद्दीन, रोजान जिनमर कोकरबाग सोगरा, तती पे आमद योर। बेहतरीन सकून मजलिसन अंदर ये खत्म सरवर कायनात यी पारन, खत्म गौसिया यी पारन, खत्म महबूबुल आलम यी पारन, जिक्र अज़कार कसीदे गौसिया यी किबरत शरीफ इन पारन। हालांकि तुझो खबर ये मोई पाक जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सकून तो ये दिलन हुंद करार हर ज़ाहिरीन खतर असल। बेशक बेशक क्या हद ही बाद खुदा गुजर की कसम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लगातार
दरगाह हज़रत बल में जो मजलिस है, जो ख़त्मातुल मौज़ूमात है, वो लगातार जारी है। आज रबीउल अव्वल की 8वीं तारीख है और महज कुछ ही दिन बचे हैं जब सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मनाई जाएगी। मंगलवार को यहाँ पर शबखानी होगी, रात भर यहाँ पर जो है दुरूद व अज़कार ख़त्मातुल मौज़ूमात की मजलिस आरास्ता होगी। डोडा के इंदौर स्टेडियम में ताइक्वांडो एसोसिएशन डोडा की जानिब से तीसरी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 400 बच्चों ने शिरकत की। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पूंछ, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ से आए लड़कों और लड़कियों ने जोशो खरोश के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप का मकसद बच्चों को खेलों की जानिब रागिब करने के साथ साथ दिफा, जिस्मानी फिटनेस, नज़्म ज़ब्त और एतमाद को फ़रोग देना था। वालिदैन और खेलों के शायकीन ने इक़दाम को सराहते हुए मज़ीद ऐसे मुकाबलों के इनेकाद का मुतालबा किया। आज हम थर्ड चिनाब ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप खेलने आए जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। यहाँ पे बाहर के पूरे जम्मू कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से बच्चे अलग अलग खेलने आए हैं। तकरीबन 400 की पार्टिसिपेशन हुई है और डोडा में ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि हमें बाहर भी ना जाना पड़े और यहीं पे हमें सेंसर्स पे खेलना और इतना अच्छा कंपटीशन होना, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। मैं इस चीज़ से इतनी खुशी, मेरे को मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि आप आगे जाकर खेल पाओ और आज थर्ड चिनाब ओपन हो रहा है जिसमें मेरा गोल्ड आ गया और अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मेरा अगली बार भी गोल्ड आ जाए। ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है जिससे हम अपना सेल्फ डिफेंस हम कर सकते हैं। उसमें हमें बहुत सारी किक्स होती हैं, उसमें फाइट्स करते हैं, उसमें हमें हंदवारा के इन्वायरमेंट हॉल में स्माइल फाउंडेशन की जानिब से 60 मुस्तहिक लड़कियों के लिए शादी मावनत प्रोग्राम और 11 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में SSP हंदवारा साहिल संग्राल उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि ASP और SDPO हंदवाड़ा भी उनके हमरा मौजूद थे। फाउंडेशन की चेयरपर्सन मसरत जान ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात और फाउंडेशन के अरकान ने भी शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों की मदद करना और नए शादीशुदा जोड़ों को बावकार अंदाज में नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए ताउन फराहम करना था। खानी और मैरिज असिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है जो कि हम एनवायरनमेंट हॉल में आज कर रहे हैं हंदवारा में। तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया, बहुत सारे केसेस आए थे डिस्ट्रिक्ट हंदवारा से, ताकि हमने नहीं सोचा कि हम आगे इनको बढ़ाएंगे क्योंकि इनको काफ़ी टाइम फिर लगता है। इसके बाद हमें और भी मैरिज असिस्टेंस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आज ये इनकाम किया है। सबके शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए हैं। तो जितने भी लोग आए, चाहे SSP साहब आए, SP साहब आए हुए थे यहाँ पे, और जब यही कहीं भी नए काम होते उन फंक्शनों में बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आप लोगों से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 50 बच्चियाँ नहीं है। आज की डेट में जो यहाँ इवेंट रखा है हमने, वो एक्चुअली 60 है। 60 बच्चों का मैरिज असिस्टेंस है इसमें, और 11 बच्चों का और 11 उनके जो दूल्हे उनके निकाह खानी यहाँ पे है। किस तरह की? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद उन माओं का, उन बहनों का, उन भाइयों का, उन बुजुर्गों का, उन दोस्तों का जिन्होंने इस काम में वाकई शाना व शाना हमारे साथ रहे। इसी के साथ आज के उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।